दोस्तों, जब शेयर बाज़ार शब्द जब कान में जाता है तो एक जनरल परसेप्शन ऐसा है पब्लिक के बीच में कि शेयर बाज़ार मीन्स घाटा, वहाँ जो जाएगा वो नुकसान करेगा। और ये परसेप्शन गलत नहीं है। लोग जो शेयर बाज़ार को के प्रति जो एक नेगेटिव छवि बना के रखे हुए हैं वो गलत नहीं है। उसके पीछे का कारण ये है कि अभी हाल में सेबी का एक रिपोर्ट आया है और 2023-24 में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में एफएनओ सेगमेंट में जो ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स हैं उसमें 91% लोग नुकसान किए हैं। और एवरेज डाटा आप सुनकर चौंक जाएंगे। एवरेज 1.2 लाख प्रति व्यक्ति नुकसान हुआ है। और ये नुकसान होने के बावजूद भी इनकी संख्या 31% से बढ़कर 41% हो गई है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये जिनकी संख्या बढ़ी है इनका उम्र 30 साल या उससे कम है। और ये एफएनओ सेगमेंट में काम करने के लिए लोग घर का जमा पूंजी भी यूज़ किए हैं। उसके अलावा उधार ले लेकर जो है एफएनओ में गए हैं और ट्रेडिंग किए हैं और लॉस खाए हैं। एक स्टडी बताता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा इंडिविजुअल जो हैं एफएनओ सेगमेंट में 93% नुकसान किए हैं। और उसमें एवरेज 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति का नुकसान है। ये 3 साल का सर्वे है, 3 साल का ये डाटा है। तो ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो एफएनओ सेगमेंट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग और उसमें जो है नुकसान कर रहे हैं, तो इसमें एक सोचने वाली बात है कि आखिर फ़ायदा कौन उठा रहा है। जब 100 में 91 आदमी नुकसान कर रहा है तो फ़ायदा कौन उठा रहा है। तो फ़ायदा उठाने वाले 2 लोग हैं। फर्स्ट हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और दूसरे हैं प्रॉप ट्रेडर्स। प्रॉप ट्रेडर्स होते हैं जो एक इंस्टीट्यूट होती है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं और वो जो है वो एल्गोरिथम पर आधारित या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत फास्ट डाटा उनका काम करता है और बहुत तेज़ी से जो है वो अपने सौदा को अंजाम देते हैं। तो इसमें 100 में 91 आदमी घाटा और बाकी जो 9% जो फ़ायदा लोग उठाए हैं उसमें ये 2 इंस्टीट्यूशन है जिसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गए और प्रॉप ट्रेडर्स हो गए, इन्होंने फ़ायदा उठाया है। अब ये जो हमारे यंगर्स हैं, जो नए लड़के हैं, जो अभी हमको लग रहा है कोरोना काल के बाद जो आए हैं और उन्होंने जो जल्दीबाजी में पैसा कमाना का एक जो है दिमाग में एक सपना लेकर स्टॉक मार्केट में आए हैं, उन्होंने एफएनओ के थ्रू, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू जल्दी पैसा कमाने का जो लालच दिखाया है उसका ही नतीजा है कि लोगों ने पैसा गंवाया है। और इसमें एक बिल्कुल सच्चाई है कि नए ट्रेडर्स कौन हैं, जो हमारे घर के लड़के हैं, जो बाहर मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और जो है इसको पार्ट टाइम समझकर इसको सोच रहे हैं कि चलो ट्रेडिंग करते हैं, कुछ पैसा अर्न कर लेते हैं ताकि हमारा खर्चा निकल जाएगा। और इसमें क्या है कि एक जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब एक ट्रेडर्स का साइकोलॉजी होता है कि जब नुकसान होता है तो उसको रिकवर करने के लिए फिर जो है सौदा करते हैं लोग और फिर नुकसान होता है और फिर उसको कवर करने के लिए फिर सौदा करते हैं और इस तरह जो है एक साइकिल में फंस जाते हैं, चक्र में फंस जाते हैं और नुकसान होता चला जाता है। और ये फिर जो है इतना स्ट्रेस लेते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये घटनाएं एक या 2 एग्जांपल्स नहीं, अनेकों एग्जांपल्स हैं जो इस तरह जो है, जो यंगर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो बाहर पढ़ने गए हैं माता पिता से पैसा लेकर और अपना पॉकेट खर्च निकालने के चक्कर में या जल्दी जो है कुछ बनने के चक्कर में कि हम पैसा अर्न करके स्टॉक मार्केट से बन जाएंगे, इस चक्कर में एफएनओ सेगमेंट का ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए हैं। और आज का इंटरनेट का ज़माना है, आराम से जो है मोबाइल के थ्रू डीमैट अकाउंट खुल जा रहा है और लोग जो है आसानी से जो है अपना केवाईसी अपडेट करते हैं और उसके बाद जो है ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर जो है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो ये एक डार्क पहलू है स्टॉक मार्केट का और यही जो है हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ग्रीड एंड फियर जो काम करता है ट्रेडिंग में, लालच बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए आज मैंने ट्रेड किया
और 4 या 5 हज़ार रुपया आज मैंने अर्न कर लिया, तो फिर लगता है कि नहीं आज तो मैंने अर्न किया, चलो कल भी फिर करते हैं। और इस तरह जो है अगले दिन फिर सौदा काटते हैं और पता चलता है कि 5,000 जो अर्न किए वो तो गया, उसके साथ साथ हमारा मूल पूंजी भी 10,000 रुपया चला गया। और इस तरह जो है एक सिलसिला शुरू होता है कि चलो घाटे को रिकवर करते हैं, घाटे को रिकवर करते हैं। और इस तरह जो है ये चीज़ें बढ़ती चली जाती है। और ये डाटा जो है हैरान करने वाली डाटा है कि कितना बड़ा लॉसेस हुआ है जो इंडिविजुअल्स हैं जो एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड किए हैं। और इस तरह जो है एक स्टॉक मार्केट का छवि जो है निगेटिव बन जाती है लोगों के बीच में कि नहीं उसमें तो नुकसान ही नुकसान है। लेकिन ये एफएनओ सेगमेंट में ट्रेडिंग करना और ये भूल जाना कि हम इंडिविजुअल हैं और हमारे सामने जो बैठा है वो बहुत हाई स्पीड डाटा यूज़ कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, एल्गोरिथम पर आधारित उसके पास सॉफ्टवेयर है और बहुत तेज़ी से वो सौदा काट रहा है। और हम उतने फास्ट नहीं हैं या हमारी समझ उतनी नहीं है जैसे चार्ट को पढ़ना, कहाँ क्या ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत स्पेशलिटी है। इसमें बहुत सारी अध्ययन और अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो हमारे यंगर्स हैं इस बात को समझ नहीं पाते हैं और इस चंगुल में फंस जाते हैं और इतना नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए दोस्तों मैं सोचा कि ये जो डाटा आया है इस पर कुछ एनालिसिस करूं और आपको समझाऊं। और ये वीडियो जो है मैं चाहूँगा कि आप लोग शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचे एज ए एजुकेशन पर्पस। जो बच्चे जो यंगर हैं जो शेयर मार्केट के विषय में अभी वो बस आए हैं, उनको उतनी जानकारी नहीं है कि क्या होता है शेयर बाज़ार, और वो बहुत जल्दी कुछ करने के चक्कर में एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड करने शुरू कर देते हैं और फिर ये हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और एजुकेशनल पर्पस से शेयर कीजिए ताकि और लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है। थैंक यू सो मच।